ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि फालतू की मौत मर जाता है और उसका पुनर्जन्म दूसरे वर्ल्ड में होता है, एक छोटे बच्चे के रूप में। एक दिन घर जाते समय शीना ने लोगों को दुकान से भागते हुए देखा और दो लड़कियां उसके ठीक बगल में आके फिसल जाती हैं। तभी एक चोर अपने चाकू के साथ उन दोनों लड़कियों की ओर बढ़ता है। शीना उसकी तरफ दौड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके पेट से लाल चटनी निकलने लगती है, खट्टी मीठी वाली। अबे साले, जिसको देखकर चोर डर के मारे भाग जाता है। अपने अंतिम पलों में वो उन दोनों लड़कियों को बचाकर खुश था, लेकिन सोचता है कि काश वो नहीं रुलाता। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रहस्यमय कमरे में पाता है। एक नौकरानी रोते हुए उसे केन नाम से बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क मॉमी केन को गले लगाती है और उससे पूछती है कि क्या उसको उसके बूब्स याद हैं। अरे मेरा मतलब कि क्या उसको उसकी माँ याद है। केन और कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वो आईने पर एक नजर डालता है तब वो घबराने लगता है और सोचता है वो क्या बन गया। एक हफ्ते तक कोमा में रहने के कारण नौकरानी को लगता है कि उसका बुखार उसकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसकी माँ सिल्विया उसको जाने के लिए और उसके लिए सूप तैयार करने के लिए कहती है और उनके कमरे से चले जाने के बाद केन को अभी भी पता नहीं है कि वो कैसे बच्चा बन गया और सोचता है कि क्या वो एक एनिमे का मेन कैरेक्टर है। वो बिना समय बर्बाद किए अपने पूरे कमरे की छानबीन करना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके, लेकिन वो अपनी छोटी बंदूक को देखकर ये सोचता है कि इसको राइफल बनने में कितना टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया सोचती है कि उसने अपने आप को गीला कर दिया है। बेचारा केन सिल्विया के सामने नंगू होने से शर्माता है। उसके कमरे से चले जाने के बाद केन सारी जानकारी निकलवाने में कामयाब हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका असली नाम केन वन सिल्वर है, जो ग्राम और सारा का 3 साल का लड़का है, जिसकी एक बहन रनी है। हालांकि ग्राम एक टॉप जी है और उसकी दूसरी पत्नी मारिया है और उसने उसके 2 बड़े भाई बहनों को भी जन्म दिया है। उसके पिता एक उच्च कोटि के शासक हैं और अपने राज्य की सीमाओं को मॉन्स्टर के जंगलों से बचाने के लिए एक सेना को संभालते हैं। केन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि मॉन्स्टर हैं, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि कुछ एडवेंचरस जादू का उपयोग भी कर सकते हैं। केन और एक्साइटेड हो जाता है। सिल्विया उसे जादू सिखाने का वादा करती है, पर उससे पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, इसलिए वो तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देता है। जब केन को जादू के बारे में पता चलता है तब वो मन बनाता है कि वो अपना पूरा जीवन यही जीना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में उसके माता पिता तो पहले ही मर चुके थे और उसके अंतिम रिश्तेदार उसके दादाजी का भी निधन हो गया था। रात के खाने के दौरान ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा लिख सकता है और रनी बताती है कि उसे मैथ भी आती है और सारा सोचती है कि उसका बेटा एक जीनियस है। लेकिन केन सिल्विया को दुनिया की सबसे अच्छी मेड कहता है उसको पढ़ाने के लिए और सिल्विया उसकी माँ से निकाला हुआ दूध उसको पिलाने लगती है। तब ग्राम सोचता है कि काश वो दूध निकालने के समय वहीं होता। केन बताता है कि वो दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है ताकि वो एक एडवेंचरर बन सके। ग्राम ये सुनकर खुश हो जाता है। ग्राम उसे अपनी सभी जादुई किताबें पढ़ने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसे बताता है कि वो 5 साल की उम्र में बैप्टाइज होगा, उससे पहले वो जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथ से आग निकाल रहा था। उसे पता चलता है कि वो पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वो जादू पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। केन सोचता है कि ये जादुई ताकत उसे दुनिया का सबसे बेहतर ताकतवर एज लॉर्ड बनने में उसकी मदद करेगी। रनी चुपके से कमरे में आ जाती है और उसे बताती है कि उसे उसके सारे राज पता चल गए हैं और उसे पता है कि वो गुप्त रूप से बाहरी दुनिया का अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस साम्राज्य को बनाने वाले सबसे पहले एडवेंचरर युवा के बारे में सब कुछ बताती है। दुनिया के सभी अजूबों के बारे में जानने के बाद वो अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन वो दिन आखिरकार आ जाता है और उसके परिवार इस बात से खुश होता है कि वो कितना सुंदर लग रहा है। वो पूरे शहर से होते हुए निकलते हैं घोड़े गाड़ी पर और केन एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली दुनिया को पहली बार देखकर आश्चर्य होता है। वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वो अपनी बहन से उसकी स्टेटस विंडो देखने के लिए कहता है। वो सभी उसके आंकड़ों को देखता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वो तुरंत उससे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और जो देखा है वो भूल जाए। फिर केन ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उसके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल हैं। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच में है और वो गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार। वे केन को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रीस्ट बैप्टिज्म शुरू कर देता है। गॉड की मूर्तियों से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती है और केन सभी साधु गॉड के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उसका असली नाम शीना के नाम से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जोरोम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि नकली सेंटा उसकी लेने वाला है। सेंटा से बताता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो उसे सुन सकते हैं। और फिर जब वो उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं, वो बताता है कि केन की मौत फालतू में हुई थी, क्योंकि वो अगर अपराधी को नहीं रोकता तो अपराधी वैसे ही गिर जाता और हर कोई इसे रोक लेता। मतलब केन एक बहुत बड़ा सिंप है जिसने खुद की मरवा ली। अरे मतलब खुद को मरवा लिया, क्योंकि 2 लड़कियों के सामने वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए मरा था, इसलिए उन्होंने उसे रीइंकार्नेट कर दिया। भले ही वो एक बेवकूफ लग रहा था,
पर केन जरा सा भी उदास नहीं है। आखिरकार उसका एक प्यार करने वाला परिवार में जन्म हुआ है और अब वो जादू का भी उपयोग कर सकता है, जो उसके सपनों में से एक है। रेनो गॉड ऑफ मैजिक उसे जादू का आशीर्वाद देते हैं। जरम उसे गॉड ऑफ वार के साथ साथ अपने आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, जिससे वो वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बन जाता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वो महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करे और उन्हें क्लैप। गॉड ऑफ कॉमर्स उसे निर्णय लेने की क्षमता और आइटम बॉक्स प्रदान करते हैं ताकि वो अंबानी बन सके। पर बढ़िया बॉडी के साथ गॉड ऑफ अर्थ आती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं कि उसका सबसे बड़ा जेनस उसे बताते हैं कि उसकी स्टेटस विंडो में उसे उनके आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई देगा और उसे वापस भेजने से पहले वो सब हंसना शुरू कर देते हैं। प्रीस ने मूर्तियों को इतना चमकते हुए पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए ग्राम केन को तुरंत स्टेटस विंडो दिखाने के लिए बोलता है। हालांकि केन को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो स्टेटस विंडो की जांच करने के लिए बाथरूम में भाग जाता है और वो जब देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सारे गोट ने उसे लेवल 10 का आशीर्वाद दिया है, जो कि सबसे हाई लेवल का 2 गुना है। केन जानता है कि ये सब कुछ छुपाना होगा और उसे स्टेटस कंसील नाम का एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई देती है, जिसका उपयोग वे अपने स्टेटस को छुपाने के लिए करता है। रात को डिनर के समय केन अपने परिवार के साथ होता है, जो उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ग्राम से पूछता है कि क्या वो उसे उसकी स्टेटस विंडो दिखा सकता है और वो सबको दिखाता है। अरे अपनी स्टेटस विंडो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सभी गॉड से आशीर्वाद मिला है और उसके मैजिक लेवल 3,40,000 से भी अधिक है। वो केवल 5 साल का है और वो पूरे देश में काफी सारे जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। इससे उसका पिता घबरा जाता है और उससे अपने आंकड़ों को गुप्त रखने का वादा लेता है। केन मान जाता है और सोने चला जाता है। फिर वो एक समनिंग मैजिक बुक देखता है और अपनी हवेली के पिछवाड़े में एक प्यारे जानवर को समन करने की कोशिश करता है। वो समनिंग सर्कल को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसमें से एक विशाल राक्षस निकलता है। उसकी बहन और पार्मा डर के मारे चिल्लाते हैं और उसको पुराने जीवन की याद आती है ये सब देखकर। लेकिन इस बार वो वादा करता है कि सब कुछ अलग होगा, इसलिए वो राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राक्षस उसे मुक्का मार देता है। दर्द के साथ केन वादा करता है कि वो अब उन लोगों को रोने नहीं देगा जिनकी वो परवाह करता है। वो दूसरों की रक्षा करना चाहता है, इसीलिए वो अपने शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग जादू करने के लिए करता है, जिससे राक्षस गायब हो जाता है। जैसे ही वो फर्श पर लेटता है, वो बिल्ली के कानों को देखता है और सोचता है कि काश वो उनको छू पाता। वो चाहता है कि उसे लोगों को फिर से रुलाना न पड़े और उसे चिंता होती है कि वो मरने वाला है। हालांकि कुछ मिनटों के बाद केन की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और देखता है कि जिन लोगों को उसने बचाने की कोशिश की है वो रो नहीं रहे हैं। उसे पता चलता है कि उस दुनिया में उसकी शक्तियां वास्तव में लोगों को बचाने में मदद कर सकती हैं। उसके जन्मदिन समारोह के दिन उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो भविष्य में क्या बनना चाहता है। केन बोलता है कि वो उसकी तरह 2 पत्नियों का पति बनना चाहता है ताकि वो थ्रीसम। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। वो बताता है कि वो देश भर में यात्रा करना चाहता है ताकि देश की सारी लड़कियों को पटा सके और उनके साथ कर सके, अरे बात कर सके, और हर तरह के लोगों की मदद करना चाहता है, खासकर लड़कियों की जिनके बड़े बड़े होंगे, अरे दिल बड़े होंगे यार। हर किसी की मुस्कान की रक्षा करने के लिए वो एक एडवेंचरर बनेगा। उसकी आवाज में संकल्प सुनने के बाद ग्राम उसके लिए एक ट्यूटर हायर करने का वादा करता है। अपने कमरे के अंदर वो सोच रहा होता है कि उसका ट्यूटर कैसा होगा, लेकिन उसकी ट्यूटर आ गई थी। केन इतने एक्साइटेड है कि वो खिड़की की ओर भागता है और गलती से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी फेवरेट जगह पर जाकर गिरता है। उसने लड़कियों से माफी मांगी और बटलर ने केन के दोनों ट्यूटर मेली और नीना का परीक्षा करवाया। हवेली के अंदर मेली को अपना इंट्रोडक्शन देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन केन ये देखने में बिजी है कि नीना एक एल्फ है। ग्राम कहता है कि उन्हें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है और केन उसे बोलता है कि वो उसे ऐसे बात करें जैसे कि वो उसका दोस्त हो। मिली उसे पढ़ाने के लिए एक्साइटेड है और वो हवेली में ट्रेनिंग एरिया के अंदर तुरंत लेसन शुरू कर देती है। केन अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है जिससे मिली हैरान हो जाती है। केन की क्षमताओं की जांच करने के लिए वो तुरंत नकल की फाइट करने के लिए कहती है। केन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो मुश्किल से उसके हमलों को रोक पाती है। नीना पूछती है कि क्या उसे गॉड ऑफ वार का आशीर्वाद मिला है और केन कहता है कि हाँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है। मिली हंसती है और नीना से विनती करती है कि वो उसे कुछ जादू सिखाए इससे पहले कि उसकी तलवार उसको पेनिट्रेट कर दे। नीना बताती है कि उसके पास लेवल 3 की जादू क्षमता है, लेकिन केन तो पहले से ही बेसिक चीजें सीख चुका है। वो सभी तरह का जादू कर सकता है और उसके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वो पत्थर के निशान को भेद देता है